अरे मुख्यमंत्री का आदेश है, उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि मुख्यालय आप छोड़ नहीं सकते हैं, अब मुख्यालय पर रहना है। सीओ बैरिया किसने काटा है? मक्खी ने काटा है कि बैरिया में रहते हैं? एसडीएम बैरिया क्यों बैरिया में रहते हैं? आप कौन से बड़े अधिकारी हैं कि जो बैरिया से नफरत करेंगे? हम लोग जनता हैं, जनता से नफरत करिएगा तो नौकरी छोड़ करके राम राम करिए। मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बीपीडी पब्लिक न्यूज। मित्रों, आज बहरिया विधानसभा के बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ की जो बिजली कटौती से परेशान जनता है उस जनता की आवाज उठाने के लिए आज हमारे यहाँ के बीजेपी के तमाम नेता एसडीएम साहब को पत्र देने आए थे। सर, क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गवर्न होती है, उनके जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बिजली विभाग में विरोधी मानसिकता के लोग, विरोधी पक्ष के लोग वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इस कुत्सित प्रयास के विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी के जो युवा लोग हैं, युवा हमारे कार्यकर्ता हैं, या सड़कों पर हैं। सामने हमारे भी उम्र के 75-74 साल के भी लोग यहाँ पर हैं, नवयुवक भी यहाँ हैं और सबके दिल में महिलाएं हैं। हमारी महिमा सिंह जी हैं जो हमारी क्रय विक्रय सहकारी समिति की निदेशिका हैं, ये भी उत्पीड़ित होकर के यहाँ पर आज पहुंची हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग का जो कार्यालय, अधिशासी अभियंता का कार्यालय बहरिया में, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, और सिताबदियर जो बहरिया की एरिया है 363 विधानसभा की एरिया, वहां से 70 किलोमीटर दूर जो है बलिया मुख्यालय है, उसको वहां से हटा करके तत्काल प्रभाव से बहरिया नगर पंचायत सीमा के अंदर इसको शिफ्ट किया जाए। और एसडीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है कि जब तक उनको भवन नहीं मिलता है तब तक उनको बहरिया तहसील में आप जगह देने की कृपा करें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, ताकि उसका संचालन बहरिया से ही हो सके। सर, बिजली विभाग ये जो बहरिया का है, यहाँ पे बार बार डेली प्रतिदिन तार टूट जाता है कि हर साल तार भी चेंज हो रहा है। हमारा तीसरा पॉइंट है जो हमने ज्ञापन में दिया है कि इनके तार के टूटने की, इनके जम्फर के टूटने की, इनके ट्रांसफार्मर के फूकने की, सामान की अगर गुणवत्ता नहीं होगी, 2 नंबर का सामान लगेगा, फर्जी सामान लगेगा ही नहीं लगा है, इसकी एक सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है, तब ये मामला क्लियर होगा। और इसके लिए मैं विजिलेंस की सतर्कता विभाग से जांच की मांग करता हूँ। तो लेकिन सरकार तो सर आप ही की ना है। हमारी सरकार है, तभी तो हम मांग करते हैं। अच्छा। हमारी सर, मेरा अगर बेटा अगर कहीं गलत जगह पर जाने लगेगा तो उसको 2 थप्पड़ देने का हमको ही अधिकार है। मैं पिता के रूप में उसको चाहे किस रूप से सुधारूं, पढ़ा कर सुधारूं, पुचकार कर सुधारूं, मार करके सुधारूं, लेकिन सुधारने का तो काम मेरा है ना। ये मैं नहीं कर सकता कि मेरा बेटा है तो शराब पिए, मैं नहीं कर सकता मेरा बेटा है तो अनैतिक काम करे। अगर हमारी सरकार है, कानून सबके लिए समान हमारी सरकार है, तो सरकार के मंशा के रूप, योगी मोदी जी के निर्देशों के अनुरूप कि एक भी आदमी न तो यहाँ पर माफिया बचेगा, न एक आदमी भ्रष्टाचारी बचेगा, न खाएंगे, न खाने देंगे, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। ठीक। क्या नाम है मैडम आपका? महिमा सिंह जी, क्या पत्र दे रही थी आप? हमारे सहकारिता के अध्यक्ष और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, मैं सबको यहाँ भाई साहब की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और हम लोग इस मामले पे जो भाई साहब हम लोगों ने बताया हमारा कि हम लोग की बिजली की व्यवस्था अत्यंत ही दयनीय हो गई है। और सबसे पहले तो कोई भी अगर पत्र किसी भी चीज में दिया जा रहा है, उसकी उस पर सुनवाई नहीं हो रही, उसको दबा के डस्टबिन में डाल दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार जो ऊपर लाया जाए, उस पर जब तक वो सामने नहीं रहेगा उस पर कार्रवाई होगा ही नहीं। क्या लग रहा है कि इस पर आप लोग जो पत्र दिए उस पर कार्रवाई होगा? बिल्कुल 100%। हमारे एसडीएम साहब पे विश्वास है कि जो भी करेंगे वो जनता के हित में अच्छा करेंगे। बहुत मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। उप जिलाधिकारी महोदय बाहर आइए, उप जिलाधिकारी महोदय बाहर आइए। प्रश्न इस बात का उठता है कि ज्ञापन हमेशा प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को देने का प्रयास किया जाता है। हमने इस ज्ञापन को किसी को न देकर के अपने मुखिया को, जिसकी जिम्मेदारी है हमको सुरक्षित रखने का, हमको भली प्रकार से भलीभांति रखने का, उनके प्रति हमने आग्रह व्यक्त किया है। और उस आग्रह में मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी का एक अनुसंधान है, उसके तरफ से मांगवर ज्ञापन है। सेवा में माननीय जिलाधिकारी बहरिया, मुख्य विषय
मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों निर्देशों को दरकिनारा कर जन सेवा को कुचलने का प्रयास। महोदय, अत्यंत ही खेद के साथ सूचित करना है कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, समाचार पत्रों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा बार बार उठाए गए जनहित की समस्याओं एवं शिकायतों के पश्चात भी मुख्य अभियंता आजमगढ़ एवं अधिशासी अभियंता खंड 4 बैरिया का एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के लगातार न केवल अवहेलना में उपेक्षा की जा रही है, वरन निर्धारित मानकों के अनुसार क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी नहीं की जा रही है। कृपया मुख्य अभियंता सर लास्ट सर मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अधिशासी अभियंता 4 का जो कार्यालय है वो बैरिया नहीं सर 6/6/23 का एक पत्र है शासन का, जो कि इसके साथ संलग्न है। इसके साथ उनके कार्यालय को यहाँ खोला जाए। बहाना करते हैं कि हमें भवन नहीं मिल रहा है, इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है जनहित में आप अपने तहसील एवं कार्यालय तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए खोलने की अनुमति दें जब तक कि उनको भवन नहीं मिल जाता है। पहला। दूसरा मेरा यह है कि अधिशासी अभियंता का कार्यालय केवल और केवल नगर पंचायत बैरिया की सीमा में खोला जाए, न कि हल्दी और सुलेमनपुर अपनी दूसरी जगह जाकर खोलने का। एक सीन आए उनको बुलाइए ना सर, बिजली विभाग से जो आए और तीसरी बात सर ये है कि मानक के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है, कभी ये तार टूट रहा है, कभी वो तार टूट रहा है। हमारा कहना है कि अगर ये तार टूट रहा है रोज अब बदलने की बात कर रहे हैं तो किस मानक का आपने तार का उपयोग किया है, इसकी विनाश की आवश्यकता है। और सर हम इसलिए सिर्फ आए हैं और हमको विश्वास सिर्फ इसलिए है कि आज की तारीख में, पत्रकार महोदय आप लोग सुन लीजिए, आज की तारीख में जो जनपद बलिया की स्प्रिट बनी हुई है माननीय जिलाधिकारी के द्वारा, उसी स्प्रिट का लगभग अनुपालन बैरिया माननीय तहसील एसडीओ साहब के द्वारा हो रहा है। इस विश्वास के साथ हम आपके पास आए हैं, इस समस्या का निराकरण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ज्ञापन तो तमाम लोग रोक देते चले जाते हैं, आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ है। चौथी सर, हमने एक डेट दिया है, सर को बताया जाए एक डेट दिया है कि 21/7/2025 के पहले इसको शेड्यूल करके बैरिया में। और दूसरी बात सर कि कार्यालय बैरिया नगर पंचायत में हो। आज जो ये परिणाम हमने आपको 4 पॉइंट दिए हैं, इसके परिणाम क्या हुए आप अपनी सुविधा के अनुसार जुलाई महीने के अंत में एक हमको सूचना दीजिए कि इस पर ये कार्य हमने किया है। आप तो आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ विज्ञापन का परिणाम ही मुझे चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग उसके साथ